सीनियर हो गया जूनियर का? ओके, तो लास्ट क्लास में we started rolling. We have seen that in rolling, pure rolling, the condition is v equals to r omega. V क्या है? Velocity of center of mass. Omega क्या है? Angular velocity of the rotating wheel. That wheel can be anything. That wheel can be a ring, that wheel can be a disc, or that wheel can be a solid cylinder, hollow cylinder, it can be solid sphere or hollow sphere, whatever it is. So the condition is the point in contact is at rest with respect to surface on which the wheel is rolling. Wheel जो roll कर रहा surface पे, with respect to that bottommost point क्या रहता? Rest पे रहता. It doesn't matter where the rolling is. Horizontal surface पे रहने दो, inclined surface पे रहने दो. That is the condition for pure rolling. Pure rolling मतलब there is no slipping. Slipping कब होता? नहीं, slipping कब होता? What is the condition for slipping? No. Just in terms of velocity. If bus. So if V equals to R omega, what is this? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है. ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ rolling body. Now if V is equal to R omega, what is this? Pure rolling. If V is greater than R omega, skidding. समझ गए? V is equal to R omega. Sorry, if V is greater than R omega, skidding है. तो ये कब होता है? जब गाड़ी जा रहा ब्रेक मार दिए तो क्या होता? स्किडिंग होता. ठीक है. समटाइम्स
V is less than R omega. This is also slipping, both are slipping, but ये कब होता? जब टायर इज रोटेटिंग फास्टर देन द कार इज मूविंग. समझ गए? सपोज कार जो है ना सडनली निकाल दिए, मतलब फुल एक्सेलरेटर देके क्लच छोड़ दिए, तो क्या होता स्टार्टिंग में? टायर विल रोटेट बट कार विल नॉट मूव इनिशियली. तो जनरली जो है ना कॉमन लैंग्वेज में बर्नआउट बोल के बोलते हैं उसको. ठीक है, सामने का ब्रेक मार के पीछे का पहिया जो है ना ऐसा रोटेट करते. ठीक है, वो भी एक स्लिपिंग ही है. ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट प्योर रोलिंग. प्योर रोलिंग के लिए क्या है? V इक्वल टू आर ओमेगा रहना. दैट मीन्स नॉर्मली अगर एक गाड़ी जा रही तो दैट इज इन प्योर रोलिंग. ब्रेक मार रहे, स्किड हो जा रहा तो भी स्लिपिंग है. अगर ज्यादा रोटेट हो रहा, सामने नहीं जा रही गाड़ी इन द बिगिनिंग, दैट इज ऑल्सो स्लिपिंग. ओके, दैट इज ऑल्सो स्लिपिंग. नाउ I'll take this again. Now let us look at a wheel that is in pure rolling. अगर ये प्योर रोलिंग में है तो कंडीशंस क्या है देखेंगे, और डिफरेंट पॉइंट्स ऑन व्हील कैसा बिहेव करते हैं और वेलोसिटी क्या रहती देखेंगे. ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है? v है. समझ गए? और ये क्या है? ओमेगा. ओमेगा से रोटेट कर रहा. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट और स्पीड ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द व्हील, सपोज बॉटम मोस्ट पॉइंट का मालूम करना है, टॉप मोस्ट पॉइंट का मालूम करना है, और पॉइंट ऑन द लेवल ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑन व्हील फाइंड करना है, तो क्या करना देखेंगे. ठीक है, नाउ center of mass, you can sit on center of mass and look at every point on the wheel. It will be moving with r omega. अगर आप यहाँ पे है, मतलब center of mass पे you are fixed. From center of mass you are watching every point on the wheel. What will be the velocity of each point on the wheel? It will be r omega tangentially in clockwise direction in this particular place. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये पॉइंट देख रहे, ये पॉइंट को देख रहे, ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या रहता? टैंजेंशनल रहता. क्या रहता? टैंजेंशनल रहता. और कितना रहता उसका वेलोसिटी? आर ओमेगा रहता. आर ओमेगा रहता. ठीक है, अब ये आर ओमेगा को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं आप. एक, ओके, नाउ लेट दिस बी थीटा, लेट दिस एंगल बी थीटा. सपोज ये एंगल थीटा है. कौन सा एंगल? ये एंगल क्या है? थीटा है सपोज. तो v के भी दो कंपोनेंट्स रहते. एक क्या रहता? ये कंपोनेंट. एक ये कंपोनेंट रहता और एक ये कंपोनेंट रहता. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसा रहते वेक्टर के? हमेशा दे विल बी ऑन द आइदर साइड ऑफ दैट वेक्टर. वेक्टर बीच में रहता. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विल बी ऑन द आइदर साइड ऑफ वेक्टर. नाउ इफ दिस इज थीटा, व्हिच एंगल विल बी थीटा? ये एंगल रहता थीटा. डू यू एग्री? कैसा मालूम? दिस एंगल विल बी थीटा. व्हाई? बिकॉज सी दिस इज, इन दोनों के बीच में थीटा है, इसके और इसके बीच में थीटा है. विल दैट बी थीटा और विल दिस बी थीटा? ये थीटा रहता या ये थीटा रहता? ये थीटा रहता. कौन सा रहता थीटा? ये रहता या पहला वाला रहता? ये वाला रहता ना. रीजन? सी दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस. इससे ये परपेंडिकुलर है और इससे ये परपेंडिकुलर है. इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा रहता. सो दिस इज थीटा. डू यू एग्री? तो ये क्या रहता? अच्छा, ये आर ओमेगा है, बट टेल मी व्हाट इज आर ओमेगा फॉर प्योर रोलिंग? आर ओमेगा इज वी. आर ओमेगा वी रहता, तो ये भी वी रहता. येलो कलर का वेक्टर भी वी रहता. तो ये क्या होता? ये वाला वी साइन थीटा, और ये क्या होता? वी कॉस थीटा. समझ में आया? अच्छा,
what will be the velocity of? Now tell me, I'll ask you one question. Suppose there is a truck moving with 10 meters per second in the forward direction. On the truck, a boy is moving with 2 meters per second in the forward direction. With respect to ground, what will be the velocity of that boy? 12. If truck is moving with 10 meter per second in the forward direction and if the boy is walking with 2 meters per second in the backward direction on the truck, what will be? 8. तो क्या करते बेसिकली दोनों वेलोसिटीज ऐड कर देते. सपोज रिवर की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, बोट की 15 है. सपोज बोट इज गोइंग डाउन द रिवर, उसकी 15 रहती विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अप द रिवर जा रहे तो 5 रहती. समझ में आया? तो क्या करते वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ ट्रक प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉय, ऐसा करते. यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है. ये जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कुछ है, मैं लिखता हूँ पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या रहती? velocity of this center of mass plus velocity of that particle with respect to center of mass. समझ गए? मैं लिखता हूँ ये एक्सप्रेशन. Let me write down velocity of particle with respect to center of mass is, बोलो क्या है? minus v cos theta I cap minus v sin theta j cap. Do you agree? Okay. What is velocity of center of mass? V I cap. Do you agree? अच्छा. What will be the velocity of particle with respect to ground? It will be velocity of particle with respect to center of mass plus velocity of center of mass. You have any problem in understanding this statement? Clear na? Just like truck and boy, river and boat. ठीक है. Now tell me what is velocity of that particle with respect to center of mass. I'll call it Vp is equal to, बोलो, V I cap. तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, V I cap minus V cos theta I cap minus V sin theta j cap. So what is the answer? Velocity of particle with respect to ground क्या होता? V 1 minus cos theta बराबर V कॉमन ले लिए 1 minus cos theta I cap minus V sin theta j cap. Now particle at bottom. What is the value of theta for particle at the bottom? जो ग्राउंड से कांटेक्ट में है उसका थीटा क्या होता? क्या होता? 0 होता. दिख रहा? जो बॉटम मोस्ट पार्टिकल है उसका थीटा क्या होता? 0 होता. तो मैं लिख रहा हूं फॉर द पार्टिकल एट बॉटम थीटा इज 0. तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता? क्या होता? v इंटू 1 माइनस कॉस 0 आई जे कैप. साइन 0 क्या होता? कॉस 0 क्या होता? 1. 1 माइनस 1 क्या होता? 0. तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या आया? 0. 0. That's all. Clear? Now, same question for top. तो टॉप मोस्ट पार्टिकल जो है, ये जो टॉप मोस्ट पार्टिकल है उसके लिए थीटा क्या होता? ये जो पार्टिकल है उसके लिए थीटा क्या होता? थीटा हमेशा यहाँ से मेजर कर रहे हैं ना, 180 होता. डू यू एग्री? तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री. 180. तो cos 180 क्या होता? cos 180 is -1. cos 180 is -1. ठीक है. cos 180 is -1. sin 180 0. 0. तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या आता? 2v I कैप आता. तो टॉप मोस्ट पार्टिकल का वेलोसिटी क्या रहता? 2 times the velocity of center of mass and it will be in the direction of center of mass. It will be in the direction of center of mass. ठीक है. Next. For the particle
विच इज एट द सेम लेवल एज सेंटर ऑफ मास। तो दो पार्टिकल्स रहते हैं, एक राइट पे रहता, एक राइट पे रहता इधर और एक लेफ्ट पे रहता। जो राइट पे है उसका थीटा क्या होता, 90 होता, राइट। सो फॉर द पार्टिकल एट द राइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम लोग अलग अलग पॉइंट्स दे देंगे इसको। इसको पॉइंट ए बोलेंगे, इसको पॉइंट बी बोलेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट को, और इसको पॉइंट सी बोल देंगे, और इसको पॉइंट डी। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या था, पहले पॉइंट ए था, ये क्या था, पॉइंट बी था, और ये क्या है, पॉइंट सी है। थीटा इक्वल टू क्या होता है इसका, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे कॉस क्या आता, 90, साइन भी क्या आता, 90। अब कॉस 90 क्या है, 0। तो इसका 0. आंसर क्या आता, वी आई कैप माइनस वी जे कैप। साइन 90 भी 1 है। तो इसका वेलोसिटी क्या आता, समथिंग ऐसा आता, देखो वी आई कैप वी जे कैप, तो इधर आता वेलोसिटी। उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता, √2v. तो वी पी बार तो ये आया, अगर वी पी पूछा √2 वी, मतलब √2 टाइम सेंटर ऑफ मास रहता। ठीक है। अब लास्ट पार्टिकल कौन सा है, पार्टिकल ये हाँ, now for the particle on the left you can guess what the answer is, और पॉइंट डी थीटा क्या रहता, 270 रहता, राइट। तो उसका आंसर क्या था, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। तो cos 270 और sin 270 के वैल्यूज चाहिए। cos 270 इज 0, cos 90 0 है तो cos 270 भी 0 होता। sin 270 क्या होता, -1, क्योंकि फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में है तो वैल्यू उसकी -1 होती। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता, प्लस। बट वीपी विल बी व्हाट, √2 वी ओनली। तो आप कौन से भी v. एंगल पे फाइंड कर सकते हैं, 60 डिग्रीज पे फाइंड कर सकते हैं, 30 डिग्रीज पे फाइंड कर सकते हैं, 45 डिग्रीज पे फाइंड कर सकते हैं। नॉट ओनली डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं बट वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन अब विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, नो डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल फाइंड कर सकते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल मालूम कर सकते हैं, जो भी पूछा हो। समझ में आई बात, ओके। नेक्स्ट, नाउ सपोज सम ऑब्जेक्ट इज रोलिंग, सम ऑब्जेक्ट इज रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अगर फ्रिक्शन है, रोलिंग कब होता है, जब फ्रिक्शन है तो ही होता रोलिंग, ठीक है। जब रोलिंग हो रहा तो फ्रिक्शन रहना जरूरी है, ठीक है। और रोलिंग के लिए कंडीशन क्या है, A इक्वल्स टू आर अल्फा। देखो रोलिंग के लिए कंडीशन क्या है, कौन सी रोलिंग, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग के लिए कंडीशंस क्या है, S इक्वल टू आर थीटा, V इक्वल्स टू आर ओमेगा, A इक्वल्स टू आर अल्फा। ये तीन कंडीशंस है, तीनों फुलफिल होना। एक भी फुलफिल नहीं हुआ तो रोलिंग नहीं हो रही बोले सा, ठीक है, क्लियर। नो, एक्चुअली फर्स्ट वाला फुलफिल हुआ तो ऑटोमेटिकली सेकंड वाला फुलफिल होता और थर्ड वाला भी फुलफिल होता, क्योंकि फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड इक्वेशन आता, सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव थर्ड फंक्शन आता, क्लियर। नो, नाउ इज दिस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और इज इट एक्सेलरेटिंग। अगर अगर टॉप पे छोड़ दिए इंक्लाइंड प्लेन के तो नीचे रोल होके आ रहा, विल इट कम विद कांस्टेंट वेलोसिटी और विल इट कम विद एक्सेलरेशन, इट विल कम विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो देखो इस पे दो फोर्सेस लग रहे, एक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन क्या लग रहा, mg sin थीटा, अप द इंक्लाइंड प्लेन क्या लग रहा,
फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है F, और F कितना रहता, वी डोंट नो बिकॉज फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, बट वी विल assume that there is enough friction here, enough friction to provide pure rolling. अब इसके दो इक्वेशंस आते, एक ट्रांसलेटरी मोशन का एक इक्वेशन आता, रोलिंग का रोटेशन का एक आता. ट्रांसलेटरी मोशन का क्या आता बोलो, बोलो. mg sin थीटा, ये डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है, माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है, और रोटेशन का अल्फा का किधर रहता, अल्फा का किधर रहता, अल्फा का इधर रहता. ऐसा ही रोल हो रहा ना, तो ए का डायरेक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन रहता, अल्फा का काउंटर क्लॉकवाइज रहता, क्या रहता, काउंटर क्लॉकवाइज, तभी रोलिंग होती ना. तो अब बोलो mg माइनस mg sin थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इसलिए पॉजिटिव लिया, f इज अगेंस्ट है इसलिए नेगेटिव लिया, इक्वल टू m में आया. ये पहला इक्वेशन है. दूसरा इक्वेशन क्या है, रोलिंग कौन कर रहे हैं यहाँ पे, रोटेशन कौन कर रहे हैं, कौन सा फोर्स दे रहा. विल mg sin थीटा कॉज एनी रोटेशन, फ्रिक्शन नो. व्हाई, बिकॉज सेंटर से पास हो रहा तो टॉर्क जीरो है. फ्रिक्शन इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर, फ्रिक्शन इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर, फ्रिक्शन इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर. तो इट इज अप्लाइंग सम टॉर्क. कितना टॉर्क अप्लाई कर रहा, F इंटू आर, ये है टॉर्क, ये टॉर्क अप्लाई कर रहा, राइट. F इंटू आर इक्वल टू क्या लिखते, आई अल्फा, F इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा. क्लियर. नाउ विच इज द क्वांटिटी दैट इज अननोन हियर. ये दो इक्वेशंस में कौन सी क्वांटिटी पता नहीं आपको, F is the quantity that you don't know, so you will try to eliminate F here. तो क्या करेंगे बोलो, mg sin थीटा का फिर से लिख ले रहा हूँ, कैसा, F इक्वल्स टू ma माइनस mg sin थीटा, ma माइनस mg sin थीटा माइनस mg sin थीटा माइनस ma. क्लियर. ये F हो गया. ये सेकेंड वाला इक्वेशन फिर से लिख रहा हूँ, कैसा, आई जस्ट पुट लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट. तो क्या आता, आई अल्फा इक्वल्स टू एफ आर. तो डिवाइड दिस टू इक्वेशंस, क्या आता बोलो, mg sin थीटा माइनस ma बाय आई अल्फा इक्वल्स टू 1 बाय आर. तो ये क्या आता बोलो, mg sin थीटा माइनस ma इक्वल्स टू आई अल्फा बाय आर. But tell me what is alpha equal to for pure rolling. Alpha equals to a by r. तो क्या आता बोलो, mg sin थीटा माइनस ma इक्वल्स टू m a by r स्क्वायर आता, सॉरी i a by r स्क्वायर आता, आई ए बाई आर स्क्वायर. तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया ऑलमोस्ट. mg sin थीटा इक्वल्स टू ए कॉमन ले लिए तो m प्लस आई बाई आर स्क्वायर आता, आई बाई आर स्क्वायर. तो ए क्या आता, क्या आता, mg sin थीटा बाई अपॉन m I by r square. आर स्क्वायर. समझ में आया. अच्छा, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. रिंग के लिए क्या है, mr स्क्वायर. रिंग और हॉलो सिलेंडर के लिए क्या है, mr स्क्वायर. mr स्क्वायर है. अच्छा, आई फॉर डिस्क,
mr square और by 2. सॉलिड mr सिलेंडर square क्या by है? 2. mr स्क्वायर बाय 2 है, ठीक है। 2. और आई फॉर हॉलो स्फीयर क्या है? 2 by 3 mr square. 2/3 mr स्क्वायर। और सॉलिड स्फीयर के लिए क्या है? 2 by 5 mr square. 2 by 5 2/5 mr square. mr स्क्वायर। तो इन सब का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन हम लोग लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो देखो, तो a इक्वल्स टू, बोलो, a इक्वल्स टू g साइन थीटा बाय, अच्छा इसको मैं एक और स्टेप में लिखता हूँ। अगर m से डिवाइड कर दिया तो क्या आता? 1 प्लस आई बाय mr square. mr स्क्वायर हो जाता, करेक्ट। अब ऊपर i अलग अलग रहता सबका, ये i जो है ना सबका अलग अलग रहता। रिंग का क्या रहता? a mr ऑफ square. mr और square हॉलो सिलेंडर क्या रहता? g साइन थीटा बाय 2 आता। by 1 plus. 2 आता, 1 + 1 2 आता, ठीक है। Yes, sir. a फॉर डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, g साइन थीटा बाय 1 1.5. + 1/2 क्या आता? 3/2 आता ना? Yes sir. नहीं, 1 + 1/2 3/2 आता, नीचे 3 रहता, ऊपर 2 आ जाता, तो क्या आता? 2/3 आता। क्लियर? Yes sir. अच्छा, ए फॉर हॉलो स्फीयर क्या आता? जी साइन थीटा बाय 1 + 2/3, 2 by 2 3. by 3. 5/3 हो जाता, तो ऊपर 3 आता, नीचे 5 आता। ए फॉर सॉलिड स्फीयर, सिमिलरली अगर करें तो क्या आता? 7/5 जी साइन थीटा आता। क्लियर? समझ में आया? सबका आ गया एक्सेलरेशन यहाँ पे। 5 ऊपर से नीचे आता ना? क्या बोले? अच्छा, 7 नीचे आता, राइट। 5/7। Now, can you tell me which comes if you put a, okay, ठीक है, if you put all these in common situation, सेम वेट से टॉप से ड्रॉप करे सबको, तो सबसे पहले नीचे रीच कौन करता? थोड़ा सोच के। Ring. सॉलिड स्फीयर कैसे मालूम? सॉलिड स्फीयर बोल के तो देखो, इसका 1 acceleration काम है. 1/2 इज व्हाट? 1/2 इज 0.5। 2/3 क्या होता? 0.67 है कि नहीं? और 3/5 क्या होता? 0.60 होता। और 5/7 क्या होता? 0.71। 7. तो ये वैल्यूज देखो, ये वैल्यूज से सी फ्रैक्शंस आर लिटिल बिट डिफिकल्ट टू जज, बट डेसिमल में लिखे तो क्लियरली कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है समझ में आ जाता आपको। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका है बोलो इसमें? सॉलिड स्फीयर का। Solid Solid. sphere. तो टॉप से जब ड्रॉप करते सबसे पहले नीचे कौन आता? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे लीस्ट रहता among all wheels। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लीस्ट रहता, सबसे पहले उन आ जाता नीचे, क्योंकि रोल करना इजी है सॉलिड स्फीयर को। सबसे लास्ट में कौन आता? रिंग आता, क्योंकि रिंग का सबसे ज्यादा रहता क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए उसका लास्ट आता। उसका एक्सेलरेशन लीस्ट है तो टाइम सबसे ज्यादा लेता। अच्छा, अगर रैंकिंग करें तो फर्स्ट कौन आता? सॉलिड स्फीयर आता। सेकंड कौन आता? सॉलिड Disc. सिलेंडर आता। Solid cylinder. थर्ड कौन आता? और Hollow फोर्थ sphere. फोर्थ रिंग या हॉलो सिलेंडर आता। क्लियर? समझ में आया? अच्छा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रोलिंग हियर? कंडीशन क्या है रोलिंग के लिए?
V is equals to R omega. नहीं, वो छोड़ दो. आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन. फ्रिक्शन मिनिमम कितना रहना? mg sin theta ग्रेटर देन व्हाट? फ्रिक्शन कितना रहना अम्मा? फ्रिक्शन कितना रहना? ये क्वेश्चन है. फ्रिक्शन कितना रहना? फ्रिक्शन should be enough to cause that appropriate rotation ना. फ्रिक्शन should be enough to cause that appropriate rotation. तो such that condition क्या है? देखो यहाँ पे condition F into R must be greater than or equal to no F into R must be greater than or equal to I alpha. समझ गए? F into R must be at least greater than or equal to I alpha. तो F must be greater than or equal to I by R alpha. ठीक है? Okay, anyway. Now let us do some problems. I'll show you what the problems are. Suppose एक solid sphere ले लिया आप. क्या ले लिए? Solid sphere ले लिए. वो sphere को आप जो है ना ड्रॉप कर दिए. Sphere को ड्रॉप कर दिए. कैसा ड्रॉप करे? वो बॉलिंग कर देना. स्पीयर को क्या करते जनरली? फेंक देते. थोड़े लोग रोल करके फेंकते, मगर सपोज पहली बार फेंक रहा तो खाली फेंक देते ऐसा. तो स्टार्टिंग में रोल होता, मतलब डिड यू प्रोवाइड रोलिंग इन द बिगिनिंग और नॉट? आप खाली क्या प्रोवाइड करें? ट्रांसलेटरी मोशन प्रोवाइड करके छोड़ दिए. तो पहले थोड़ा स्लिप होगा, स्लिप होके थोड़ी दूर जाने के बाद प्योर रोलिंग आती. समझ गए? नो, इसको इनिशियली क्या दिए बोलो? वी दिए. ये क्या है? सॉलिड. क्या है? सॉलिड स्फीयर है. Actually this problem can be done for any shape which can roll. कौन कौन रोल कर सकते हैं हम? रेक्टेंगुलर लैमिना रोल कर सकता, रॉड रोल कर सकता. कौन कौन रोल कर सकते हैं? रिंग रोल कर सकता, डिस्क रोल कर सकता, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड, ये पूरे रोल कर सकते हैं. अब मैं कर रहा हूँ प्रॉब्लम सॉलिड स्फीयर के लिए, बट ये सबके लिए सेम मेथड रहता. ठीक है? नो, इनिशियली जो है ना वी है. ओमेगा क्या है? 0 है इनिशियली. ओमेगा इक्वल्स टू 0. ओमेगा नॉट बोल के लेंगे उसको. अब इस पे फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन पे आता? फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में आता? बैक आता है या फ्रंट के तरफ आता? सब फ्रिक्शन नहीं रहता. नहीं जी, ये फ्रिक्शन है इधर. इसमें क्या है? कुछ फ्रिक्शन है. इसमें कुछ फ्रिक्शन है. अच्छा, फ्रिक्शन नहीं रहे तो रोलिंग आती नहीं, वैसे ही जाते रहता. समझ गए? यहाँ पे फ्रिक्शन है, आप वी देके छोड़ दिए तो स्लोली रोलिंग में कन्वर्ट होता है. तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर रहता? पीछे के सामने? देखो अम्मा, उधर पीछे की तरफ रहता. देखो रीजन क्या है? फ्रिक्शन पीछे रहने का रीजन क्या है? क्योंकि रोल कैसा करना है, इसको ऐसा करना है ना आगे जाके. तो वो टॉर्क कौन प्रोवाइड करता? फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करता. तो यही डायरेक्शन में प्रोवाइड करना रहता. तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ आता. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ दिस फ्रिक्शन विल डू टू थिंग्स. इट विल reduce the velocity and it will increase the angular velocity. It will reduce the linear velocity and it will increase the angular velocity till both become equal. Both become equal बोले तो क्या? Till v equals to r omega. Both equal नहीं, till v becomes equal to r omega. वो करते रहता. उसके बाद जो है ना चले जाता फ्रिक्शन. क्यों?
जब प्योर रोलिंग आती है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन क्या हो जाता, जीरो हो जाता। क्लियर? अब देखो दो इक्वेशन आते, एक बोलो एक्सेलरेशन क्या है इसका, माइनस एफ बाई एम है। डू यू अग्री? रीजन क्या है माइनस एफ बाई एम लिखने का? v के ऑपोजिट डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, v के और इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा ये इनिशियल है इसलिए इसको v नॉट ले लेंगे हम। क्या ले लेंगे? v नॉट। अच्छा a इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एम, u इक्वल्स टू v नॉट, u इक्वल्स टू v नॉट। v क्या है? फाइंड करना है, v फाइंड करना है। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, कौन सा? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये इक्वेशन क्या हो जाता बोलो? V naught minus FT by M. v इक्वल्स टू v नॉट माइनस एफ टी बाई एम और एफ बाई एम इंटू टी। ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा, अब रोटेशन के लिए ये किसके लिए लगा है? ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। किसके लिए लगा है? सेंटर ऑफ मास के लिए लगा। नेक्स्ट, रोटेशन के लिए लगाएंगे। रोटेशन के लिए बोलो ओमेगा, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओमेगा फाइंड करना है। अल्फा क्या होता बोलो? एफ इंटू आर टॉर्क है बाय आई इज अल्फा। डू यू अग्री? Yes, sir. एक और स्टेप लिख देता हूँ, समझ में आ जाता। देखो अल्फा इक्वल्स टू टाउ बाय आई इक्वल्स टू एफ इंटू आर बाई आई। डू यू अग्री? अच्छा ये Yes. पॉजिटिव है अल्फा या नेगेटिव है रोलिंग के लिए? पॉजिटिव है। क्यों? जीरो से इंक्रीज हो रहा ना अम्मा, तो जीरो से पॉजिटिव ले सकते, नेगेटिव लिए तो भी चलता, कुछ भी नहीं होता, दोनों साइड नेगेटिव आता। अब इक्वेशन क्या लिखते हैं यहाँ पे बोलो? ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। Alpha. ओमेगा नॉट जीरो है तो क्या हो जाता है इक्वेशन ये? बोलो अम्मा। Omega is ओमेगा equals इक्वल्स to टू FR by I into T. एफ आर बाई आई इंटू टी। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। कैसा सॉल्व करेंगे? आफ्टर रोलिंग, आफ्टर it acquires pure rolling। कंडीशन बोलो अम्मा जल्दी। V is equals to R omega. v इक्वल्स टू आर ओमेगा, समझ गए? तो ओमेगा की जगह क्या लिखते हैं? FR by I into एफ T. आर हाँ, बाई आई इंटू टी। तो ये इक्वेशन फिर से लिख रहा हूँ। एफ नहीं, ओमेगा की जगह क्या लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन? v बाई आर, v बाई यस सर। आर इक्वल्स टू एफ आर बाई आई इंटू टी। पहले इक्वेशन क्या था? v इक्वल्स टू वी नॉट माइनस एफ बाई एम इंटू टी था ना, तो उसको रीअरेंज करके लिखता हूँ, वी नॉट माइनस वी इक्वल टू एफ बाई एम इंटू टी। डू यू अग्री? वी नॉट माइनस Yes, sir. वी इक्वल्स टू एफ बाई एम इंटू टी। अब टी इज समथिंग विच वी डू नॉट वांट। कितनी भी देर के बाद रोलिंग एक्वायर करने दो, कितनी देर के बाद रोलिंग एक्वायर करता प्योर रोलिंग, इट डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। अगर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ज़्यादा है तो इमीडिएटली आ जाती रोलिंग, अगर थोड़ा स्मूथ है सरफेस तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है रोलिंग एक्वायर करने के लिए। सो बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हमारा काम क्या है? प्योर रोलिंग एक्वायर कभी भी होने दो, होने के बाद वी क्या रहती, ठीक है। अच्छा ये बोलो वी ज़्यादा रहती वी से या कम रहती वी नॉट से? ऑब्वियसली Come. कम रहती। हाँ तो बोलो क्या आता, बोलो यहाँ पे बोलो अम्मा।
बोलो, v बाय v नॉट माइनस v इक्वल्स टू टी टी कैंसिल हो गया, एफ एफ कैंसिल हो गया, एम आर स्क्वायर बाई बाय आई आई। है। समझ में आया? तो v क्या आता? अच्छा, इसको ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे इसको, v इंटू आई बाय एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट माइनस v। तो v कॉमन ले लिए, क्या आता बोलो? वन प्लस आई बाय MR स्क्वायर एम आर स्क्वायर इक्वल टू इक्वल्स टू वी नॉट। तो आ गया, v की वैल्यू आ गई, क्या है? v इक्वल्स टू वी नॉट बाय वन वन प्लस प्लस आई आई बाय MR स्क्वायर। एम आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला थोड़ा जो है ना वो एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन के टाइप का है, समझ गए? इसमें क्या था? जी साइन थीटा बाई वन प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर था, यहाँ पे v इक्वल्स टू वी नॉट बाई वन प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर होता, ठीक है? अच्छा, सपोज स्फीयर रहा तो क्या आता? सॉलिड स्फीयर रहा तो v इक्वल्स टू 5/7 वी नॉट आता, मतलब प्योर रोलिंग एक्वायर करने के बाद 5/7 हो जाती वेलोसिटी। 5/7 बोले तो कितना? 0.7, 70% हो जाती वेलोसिटी। कुछ भी पूछ सकता। फोर्टी 49% हो जाती, समझ में आई बात? वेलोसिटी कितने परसेंट हो गई मैं बता रहा हूँ, देखो v इक्वल टू क्या आया? 0.7 वी नॉट आया ना, अप्रोक्सीमेटली 0.71 आता। अच्छा, वेलोसिटी बिकम 70%, लॉस इन परसेंटेज ऑफ वेलोसिटी इज 30%, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 49%, लॉस इन द परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 51%। ऐसा कुछ भी पूछ सकता, ठीक है? ओके फाइन। अच्छा, हॉलो स्फीयर का क्या था? 3/5 वी नॉट। अच्छा, सॉलिड सिलेंडर का क्या था और डिस्क का क्या था? 2/3 2/3 वी नॉट। वी नॉट। अच्छा, हॉलो सिलेंडर और रिंग का क्या था? वी नॉट बाई 2। 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस कुछ भी पूछ सकता, आप लोग आंसर करना, ठीक है? ये क्या करें? प्योर ट्रांसलेशन दे दिए, एक फ्रिक्शन है जो सरफेस पे रख दिए, तो स्लोली रोलिंग एक्वायर करा। रोलिंग एक्वायर होने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी? क्लियर? दैट इज द क्वेश्चन। इसका उल्टा भी रह सकता क्वेश्चन, रोल करके छोड़ दिए, रोल करके छोड़ दिया, थोड़ी देर के बाद क्या होता? प्योर रोलिंग आ जाती, मतलब रोलिंग थोड़ा कम हो जाती, ट्रांसलेशन थोड़ा बढ़ जाता, तो क्या आता? समझ गए? अगर वैसा है तो क्वेश्चन क्या करते? बोलो। तो यहाँ पे इनिशियली क्या रहता? इनिशियली क्या रहता? इनिशियली ओमेगा नॉट रहता। क्या रहता? ओमेगा नॉट रहता। वी नॉट क्या रहता यहाँ पे? और यू क्या रहता? यू इक्वल्स टू 0 रहता। सरफेस पे रखे आप, सरफेस पे फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर रहता? थोड़ा सोच के बोलो, कॉमन सेंस। फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर रहता? देखो माँ, लास्ट टाइम क्या था मालूम? मैंने लास्ट टाइम क्या था? लास्ट टाइम ट्रांसलेशन कम करना था, रोटेशन बढ़ाना था। रोटेशन क्लॉकवाइज बढ़ाना बोले तो फ्रिक्शन इधर लग रहा, यहाँ पे क्या है?
रोटेशन कम करना है और ट्रांसलेशन बढ़ाना है। तो रोटेशन कम करना है तो भी एंटी क्लॉकवाइज लगता, आगे बढ़ाना है तो भी फ्रंट पे लगता। तो आइदर वे यू कैन सी फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या रहता, इधर रहता। दो इक्वेशंस लिखना अभी, ट्रांसलेशन का है, रोटेशन का है। ट्रांसलेशन का लिखो, बोलो। ट्रांसलेशन में u इक्वल्स टू 0 और v फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ही रखो, a इक्वल्स टू f बाय m। डू यू अग्री? f बाय m। तो इक्वेशन क्या लिखते हैं? v इक्वल्स टू U u plus प्लस AT. at। तो क्या हो जाता है वो? V is equals to F by M into T. f बाय m इंटू t। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब रोटेशन के लिए लिखो, रोटेशन के लिए ओमेगा नॉट क्या लेते? ओमेगा नॉट इज ओमेगा नॉट ओनली, क्योंकि रोल करके दी। ओमेगा फाइंड करना है तो ऐसे ही रहने दो। अल्फा क्या लेते? टाउ बाय, बोलो, टाउ बाय आई। I. तो टाउ क्या लेते बोलो? FR. एफ आर लेते, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माइनस। Minus. रीजन क्या है माइनस लेने का? ये जो टॉर्क लग रहा वो ओमेगा नॉट के अगेंस्ट लग रहा, ओमेगा नॉट के अगेंस्ट लग रहा, तो इट इज लाइक नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माइनस लेना। अब ये भी आ गया, तो बोलो क्या है इक्वेशन, क्या है बोलो? ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो क्या था? Omega is equals to omega naught minus FR by I into T. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. ओके। अब बोलो क्या करेंगे? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉल्व करना। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉल्व करना। अननोन थिंग क्या है यहाँ पे, मतलब अनरिक्वायर्ड थिंग क्या है? टी है। तो टी को समहाउ एलिमिनेट करेंगे। तो मैं सेकेंड इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो सेकेंड इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूँ, एफ आर बाई आई इंटू टी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा। फर्स्ट इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूँ, देखो फर्स्ट इक्वेशन को वैसे ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे? एफ बाई एम इंटू टी, एफ बाई इक्वल्स टू वी। B. अच्छा, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग क्या है? v इक्वल्स टू आर ओमेगा रहना, राइट? दिस मस्ट बी इक्वल टू R आर omega. ओमेगा। तो देखो फिर से लिख रहा हूँ, दो इक्वेशन डिवाइड कर रहा हूँ, एफ आर बाई आई इंटू टी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाई, बोलो, बाय एफ बाई एम इंटू टी टू आर ओमेगा। जो फाइंड कर ओमेगा फाइंड करना है अपने को, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो जाता? एफ टी कैंसिल, एफ कैंसिल, जो पूछा नहीं क्वेश्चन में इससे कैंसिल कर दे रहे। और क्या आता है यहाँ पे? एम आर स्क्वायर बाय आई I. इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाय Omega naught ओमेगा omega by माइनस omega. वन। ठीक है, Yes, sir. नो वी नीड टू फाइंड ओमेगा ना, तो क्या करेंगे? एम आर स्क्वायर प्लस आई बाई आई। समझ में आया ये स्टेप? वन उधर जाके एलसीएम फाइंड करे तो आपको ये आ जाता। तो देयरफॉर ओमेगा क्या आता? ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू
1 प्लस आई बाय मार स्क्वायर। करेक्ट करें। करेक्ट है अम्मा ये? ये है करेक्ट। करेक्ट है ये? नहीं सर, मतलब mr² प्लस आई बाई आई है ना। ठीक है, एक एक्स्ट्रा स्टेप करो। वन प्लस mr² बाय आई इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाय ओमेगा। तो ओमेगा क्या था? ओमेगा नॉट बाय 1 प्लस 1 प्लस mr² बाई आई। mr² बाय आई। This formula is little bit different from the previous formulas. Previous formulas पे i by mr² आ रहा था, यहाँ पे क्या है? 1 प्लस mr² बाय आई है। समझ गए? तो देखो, फॉर सॉलिड स्फीयर क्या था? ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाय 5/7 ही रहता नहीं? नहीं, 7/5। ठीक है, कर लो ना। क्या है? 1 प्लस 2 बाय 1 प्लस 5/2 5/2 तो 2/7 आता। क्या आता? 2/7। ओके, फॉर hollow sphere बोलो। थ्री बाई टू ना? 3/5 5/3। क्या बोले अम्मा? 3/2। 3/2 से 3/2 तो क्या आता? 2/5 ओमेगा नॉट। अच्छा, फॉर रिंग और हॉलो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाय 1 प्लस 1 ओमेगा नॉट बाय 2। ये तो वही जाएगा सेम। फॉर डिस्क और सॉलिड ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाय 1 प्लस 2 इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाय। समझ में आया? तो ऐसा करते, ठीक है। अब एग्जाम में इतना सब करना मुश्किल है, तो क्या करना, याद रख लेना। नीट बोले तो याद रख लेना अम्मा। नीट में अच्छा रैंक आना बोले तो याद रख लेना। वो क्वेश्चन देख के मालूम रहना ये करे थे, समझ गए? 4 महीने पहले मंडे के दिन करे थे बोल के याद आ जाना, ठीक है? हाँ, जो भी है। अरे बोल रहा हूँ एक एग्जाम। तो नीट में टॉप रैंक लाने के लिए, टॉप टॉप बोले तो क्या? एम्स में सीट होना, सीएमसी में सीट होना, मणिपाल में सीट होना, ऐसा सीट होना है। तो अगर जाके एक कहावत है माँ, एक कोट है, एक कौन कौन सा की एडमायरल का कोट है यूएस नेवी के। अगर कोई वार में अगर कोई वार फेयर हो रहा, कोई बैटल फेयर है सिचुएशन, तो इसका मतलब अनप्रिपेयर्ड गए बोले, ऐसा कहते बैटल। समझ गए? तो फेयर नहीं रहना कभी भी,
पूरा चीटिंग करके मार्क्स लाना। चीटिंग बोले तो कैसा, इलीगल चीटिंग नहीं, लीगल तरीके से चीटिंग करना। तो लीगल तरीके से चीटिंग करना क्या है, मालूम रहे ना आंसर, अरे इसका सी है, करने की जरूरत ही नहीं, तो OMR को छोड़ के दूसरी जगह पेन पढ़ना ही नहीं नीट में, समझ गए। क्वेश्चन पेपर देख के OMR डाल के, मैं बोल रहा हूँ अगर टॉप रैंक लाना है तो, हाँ चलो भाई रिजर्वेशन में कहाँ की दक्कन शादा में ला लेना है तो अलग बात, कर लेके ला ले सकते, मगर अच्छा मेरिट, अच्छे लोगों के साथ फ्यूचर होना है, आप बड़े लोगों के साथ बैठना है उठना है, समझे, बड़े डॉक्टर्स के साथ। डॉक्टर्स भी बड़े भी रहते छोटे भी रहते ना, अब पूरे गलियों में जाओ डॉक्टर दिखते छोटे छोटे, छोटा क्लिनिक लगा लेके रेड कलर की बल्ब लगा लेके रहते, समझ गए, बड़े भी रहते, समझ गए, हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले रहते, लंग ट्रांसप्लांट करने वाले रहते। अगर उधर तक जाना है तो वही रास्ता है, वो गलत है मगर वही है अब रियलिटी, मैं बोल दे रहा हूँ पहले, बाद में अरे कितना मेहनत करे, कितना सीखे फिजिक्स, इतना सीखे केमिस्ट्री, समझ गए, ऑर्गेनिक के इतने इतने मोटे बुकां पढ़ लिए, मॉरिसन बॉर्ड पढ़ लिए, सोलोमन फ्राइल पढ़ लिए, हाँ मगर क्या नीट में नहीं आ रहे, क्या मार्क्स बोलते नहीं आते, वैसा रट के जाना पड़ता पूरा, समझ गया। DC पांडे पूरा कर लिया मैं, एग्जाम में नहीं आ रहा, मतलब क्या 1 आवर बस नहीं हो रहा फिजिक्स को, नहीं होता 1 आवर, सीधा करे तो नहीं होता, याद रख के करना पड़ता, हाँ इसका आंसर सी, इसका आंसर डी, इसका आंसर ई, और रियलिटी है, नीट की रियलिटी है। IIT का अलग है, वो फेयर है एग्जाम, IIT एडवांस का, कहीं को बोले तो एक भी प्रॉब्लम देखे सो नहीं आता, नए बना के देते, वहाँ पे तो सीधा ही प्रिपेयर करना पड़ता, ठीक है। तो क्या करना, वर्क अपन एग्जाम के बाहर करना, फिजिक्स में पूरा करके आंसर्स याद कर लेना, टेबल्स बना लेना, पेपर्स पे लिख लेके दीवार पे चिपका लेना, समझ गए, देखते रहना वो, ठीक है, खाली टाइम पे देखते रहना। हॉस्टल में बेड, नीचे बेड रही तो ऊपर के बेड पे लगा लेते बच्चे, समझ गए, पूरे रात में ऐसा लेट के सोता भी नहीं, उन्हें खाली फार्मूले देख लेते रहे, जब जाकर रैंक आता, नहीं तो नहीं आता, ओके। अच्छा ये क्वेश्चन करो, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, करो, इसका मास m है और रेडियस r है, इसका मास m है और रेडियस r, क्या फाइंड करो बोला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, कैसा करते, moment of inertia about an axis passing through center of mass and perpendicular to the plane containing the half ring, समझ में आया, तो कौन सी एक्सिस है वो, ये वाली एक्सिस है, समझ में आया, कैसा करते बोलो, जल्दी बोलो, इतनी देर नहीं सोचना अम्मा, जल्दी बोलो, बोल दो कैसा करना, mr² प्लस, पक्का बोलो अम्मा, जल्दी बोलो, मैं लिख रहा हूँ mr² प्लस m इंटू 2r/5 होल स्क्वायर, क्या आता है, नहीं नहीं यही से आंसर, पक्का, जरा सोच के बोलो, जरा सोच के बोलो, देखो क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, ICM प्लस MA² इक्वल्स टू I, ये है ना। अब क्या गलती करें यहाँ पे, ICM फाइंड करना है अपने को, समझ गए, ये M क्या है बोलो, 2r/π है, 2r/π है, 2r/π क्या है वो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सेंटर ऑफ मास, है कि नहीं, इक्वल्स टू I ये है I, वो I मालूम है आपको, क्या है वो, mr², ICM मालूम करना है आपको, ठीक है, ICM यू नीड टू फाइंड, तो क्या है आंसर, ICM इक्वल्स टू mr² इंटू 1 माइनस 4/π², अब समझ में आया, क्लियर, अच्छा। Yes, sir. अगर उन्हें सेम प्रॉब्लम दिया, ये प्रॉब्लम नहीं करे अभी, ये प्रॉब्लम नहीं करे समझो,
सेम प्रॉब्लम दिया, सेम सिचुएशन दिया. Now instead of this this center of mass, he is asking what is the moment of inertia about this point. About this point पूछ रहा, I about this point. कैसा करते? क्या करना अम्मा? पहले बोलो अम्मा, पहले बोलो. बोलो अम्मा, बोलो जल्दी जल्दी, दिमाग चलाना ऐसा. कोई भी प्रॉब्लम आते ही उसका सॉल्यूशन आ जाना माइंड में. डॉक्टर बोले तो पेशेंट मरते रहता सामने, समझे? आहिस्ता डिराइव कर लेते बेटे, क्या करना, चले जाता उन्हें, रेस्ट इन पीस हो जाता उसका. हाँ बोलो अम्मा, क्या करना बोलो. क्या करना? ये एग्जाम में आया प्रॉब्लम. क्या पूछ रहा? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू कॉर्नर ऑफ दिस हाफ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r बोल के पूछा. तो माइंड में जल्दी जल्दी क्या आना आपके? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगता, फर्स्ट चीज. सेकंड चीज, डायरेक्टली नहीं लगा सकते पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पहले सेंटर ऑफ सर्कल से सेंटर ऑफ मास पे लगाना, फिर सेंटर ऑफ मास यूज करके इधर से लगाना. समझ में आया? दो चीजें करना पड़ता. वो तो दो चीजें करने के लिए दो डिस्टेंसेस होना आपको. पहले ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं होना, पर ये डिस्टेंस r है. ये डिस्टेंस क्या है? 2r बाई पाई है. और ये डिस्टेंस क्या है? मालूम है. कैसा मालूम है? पाइथागोरस थ्योरम मालूम है अपने को, तो ये डिस्टेंस भी मालूम है. तो ये येलो डिस्टेंस क्या होता? r इंटू रूट ऑफ. लिखने की जरूरत नहीं मगर फिर भी लिख रहा हूँ. 1 प्लस 4 बाई पाई स्क्वायर. ये येलो कलर का डिस्टेंस लिख दिया मैं. ठीक है. अब देखो, ICM इधर है, CM किधर है? ये पॉइंट के अबाउट ICM है. तो ICM ऑलरेडी फाइंड करे लास्ट प्रॉब्लम में. अगर नहीं करे वो प्रॉब्लम पहले से करना है तो करना पड़ता. बोलो ICM क्या है? ICM प्लस MA स्क्वायर इक्वल्स टू I. अब ये अप्लाई करो, ICM इक्वल्स टू और ICM प्लस M तो ICM आ गया, वही आता जो लास्ट टाइम आया था. बोलो, आ गया ICM. अब ये दो पॉइंट पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ फिर से. तो दिस इज यू आर डूइंग फॉर डिफरेंट सिचुएशन. फिर से ICM प्लस MA स्क्वायर इक्वल्स टू I. इस बार ये फाइंड करना है अपने को. यहाँ पे क्या फाइंड करना था? ये फाइंड करना था. बोलो ICM क्या है? mr square in square into 1 minus 4 by pi square. पाई स्क्वायर प्लस M इंटू यही है, ये येलो कलर का डिस्टेंस का स्क्वायर करना. तो क्या आता? R स्क्वायर इंटू r square 1 प्लस 4 बाय 4 पाई by स्क्वायर इक्वल्स टू I. तो क्या आता बोलो? टू MR स्क्वायर आता. समझ yes गए? sir. इनफैक्ट फुल रिंग का भी 2MR स्क्वायर ही रहता, कट करने के बाद भी 2MR स्क्वायर ही आता. बट वो इतना कॉमन ऑब्जर्वेशन नहीं है, इस वास्ते करना पड़ता. ठीक है, समझ में आई बात?
इसका बोलो मैं क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस देता हूँ मैं। इसका क्या था बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। अब एक एक जो डिजिट का जो एक एक वो है ना, उसका मास m है और लेंथ l है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या आता बोलो। इजी है माँ। रॉड के बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर सेंटर से पास हो रहा था ml²/12, अगर कॉर्नर से पास हो रहा था ml²/3, Square by 3. अगर कुछ डिस्टेंस पे पैरेलली है तो ma² होता उसका। कल देखे थे ना क्या है 7/14, 7 mr² है। देखेंगे तो देखो अम्मा, देखो इसका इसका और इसका जीरो रहता मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि वो तीन जो है ना एक्सिस पे लाई कर रहे। ठीक है, ये वाला, अच्छा दूसरे कलर में यूज करेंगे। ये वाला, 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 कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। वो 8 का ml²/3 रहता, राइट? तो 8 9 9 है। 1 2 वो 3 4 5 6, अच्छा और एक है 9 है। तो क्या आता है वो 9 इंटू ml²/3 ml²/3 हो गया। अच्छा इनका क्या आता? इसका, 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 इसका 4 इंटू ml²। ml², दैट्स ऑल। क्योंकि वो डिस्टेंस l पे है, रॉड पैरेलल है, तो ml² होता उसका। तो 3 इंटू 9/3 क्या होता? 3 होता। ये 4 होता, 4 + 3 क्या होता? 7। 7 तो आई नेट क्या होता? देखो अम्मा, 9/3 कैंसिल होता ना, 9/3 कैंसिल होके 3 आता। 3 + 4 7, 7 ml² आता। अच्छा ठीक है। इसका क्या आता है अबाउट एनी डायमीटर। तो दो कौन सा भी डायमीटर ड्रॉ कर लो, एनी नहीं। एक मिनट, एक मिनट। इसका अबाउट कॉमन डायमीटर क्या आता बोलो, कॉमन डायमीटर। अबाउट कॉमन डायमीटर क्या आता? कहाँ है कॉमन डायमीटर बताओ। ये है कॉमन डायमीटर। और कुछ है कॉमन डायमीटर? एक ही है। अबाउट कॉमन डायमीटर क्या आता है? इसका मास m एंड r है। mr²। mr ईच क्या आता? mr²। mr² आता। डू यू अग्री? क्योंकि इसके लिए भी डायमीटर है, उसके लिए भी डायमीटर है। अबाउट डायमीटर mr²/2 है रिंग का, तो ये क्या आता? mr² आता। अग्री? अच्छा ये एक्सिस से क्या आता बोलो, which is diameter for one ring and principal axis for the other ring। 3/2 mr²। 3/2 mr² आता, क्योंकि एक का mr² है, एक का हाफ mr² है। तो क्या आता? 3/2 mr² आता। क्लियर? समझ में आया? अच्छा ये एक्सिस से क्या आता बोलो।
ये एक्सिस से क्या आता? बोलो, ये ब्लू कलर की एक्सिस से क्या आता? वो जो वो जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल रिंग है, उसका है 2 mr² अबाउट दैट 7 by ब्लू 2 एक्सिस। mr square. by हाँ, 2 कितना mr है? square. 7 by 2 mr square. 7/2 mr² आता है। 7/2 mr²। कैसा है 7/2? ये जो हॉरिजॉन्टल रिंग है उससे है 2 mr², क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के बाद। और एक के लिए टैंजेंट है, टैंजेंट से होता 3/2 mr²। तो 2 + 3/2 क्या होता? एलसीएम लिया तो 7/2 आता। 2 + 3/2 7/2 होता, तो 7/2 mr² है। क्लियर? समझ Yes, में sir. आया? ये लेटर पी है, मेड ऑफ हाउ मेनी रॉड्स? 1 2 3 4 5 रॉड्स, 5 अलग अलग रॉड्स। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस? समझ में आया? अबाउट दिस एक्सिस बोलो। ईच ऑफ मास एम एंड लेंथ एल का रॉड है। नहीं, कैसा है? 5 by 3 ml square. इतना इजी नहीं है प्रॉब्लम। देखो कहाँ तक है रॉड का लेंथ? यहाँ तक ही है, यहाँ तक ही है रॉड का लेंथ। ये रॉड यहाँ तक ही है। समझ में आया? ऐसा है। थोड़ा मुश्किल है मैं प्रॉब्लम कहीं को। सबके सेंटर ऑफ मासेस से डिस्टेंसेस अलग अलग रहते मालूम। सबका ml²/2l है थ्रू सेंटर ऑफ मास। ICM फॉर ईच रॉड क्या है? ml²/2l। डू यू एग्री? अब डिस्टेंसेस फाइंड करो। इसका फर्स्ट रॉड का क्या है डिस्टेंस? फर्स्ट रॉड का डिस्टेंस क्या है? l/2। सेकेंड रॉड का क्या रहता? ये रहता डिस्टेंस ये। अच्छा वो वाले का, ठीक है। सेकेंड रॉड का क्या है? ये सेकेंड रॉड का क्या है? थोड़ा करो। हेलो। हाँ, अच्छा। ये जो थर्ड रॉड है उसका क्या रहता बोले? पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करना पड़ता √of l² प्लस l/2 होल स्क्वायर। तो क्या आता? रूट क्या है? रूट 5/2 l। रूट 5/2 l। ये फोर्थ रॉड का क्या आता?
ये डिस्टेंस क्या होता, ये डिस्टेंस 3/2 होता, 3l/2, और ये डिस्टेंस क्या होता, l। L. तो 3/2 का स्क्वायर आता 9/4, 9/4 प्लस 1 क्या आता 13/2, √13/2 होता है इसका डिस्टेंस। समझ में आया? Yes, sir. और इसका क्या होता फिफ्थ रॉड का, √17 बाई 2l आता, बराबर। सबके डिस्टेंसेस आ गए। अब क्या करना, सबको जो है ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के करना पड़ता। तो फर्स्ट रॉड का क्या था बोलो, ml² / 12 प्लस m इंटू l/2 होल स्क्वायर। सेकेंड वाले का क्या था, m इंटू l/2 होल स्क्वायर। थर्ड रॉड का क्या था, बोलो, करो अम्मा जल्दी करो आप लोग। बोलो, m इंटू थर्ड रॉड का क्या है, √5/2। फोर्थ रॉड का क्या था, √13/2 एक है और √17/2 एक है ना। फिफ्थ रॉड का ml² / 12 प्लस अच्छा ठीक है, हो गया। तो अब क्या लेते कॉमन, ml² कॉमन लेना। ये 1/12 कितने बार आया, 5 टाइम्स आया। तो क्या था 5 इंटू Yes. 1/12 प्लस, पूरा ऐड करना। पहला 1/4 है, दूसरा 9/4 है, तीसरा, अच्छा पहला 1/4, दूसरा 9/4, तीसरा 5/4. 5/4। उसके बाद 13/4. 17/4. 13/4, 17/4। क्या था मैं पूरा ऐड करे तो, नाइन, 45. 10, 15, 28, 28 प्लस 17, 45। Yes, sir. बोलो क्या था, 35 प्लस 45 कितना, नहीं 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 नहीं, 45 इंटू 3 कितना, 135. 135, 140 बाय, ये है आंसर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, क्या कर सकते, 435, 43, 35/3. ये है आंसर। क्लियर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब लगाते हैं खाली दो पॉइंट के बीच में नहीं लगाना, पहले सेंटर ऑफ मास से लगा के फिर सेंटर ऑफ मास से सेकंड पॉइंट पे लगाना। समझ में आया? और कुछ है हमारा रोटेशन में, और कुछ क्या, और बहुत कुछ है, मगर क्रैश कोर्स में पूरे तो कवर नहीं कर सकते ना। पुलिस वाला
पुलिस वाला कैसा करते? अगर पुली मासलेस नहीं है, पुली क्या है, मासलेस नहीं है, तो क्या करना पड़ता मालूम? T1 T2 अलग अलग लेना। क्या लेना? T1 अलग T2 अलग। एक ही स्ट्रिंग में T1 अलग रहता, T2 अलग रहता। ऐसा है प्रॉब्लम। अब मासलेस नहीं है, यहाँ पे क्या है? पुली ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड मास पूरा लिख देंगे, मास m, रेडियस r। ये क्या है? ये पुली के पैरामीटर्स है। इसका मास है, इसका रेडियस है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब T1 अलग रहता, T2 अलग रहता, तो ये T2 ले लो और ये T1 ले लो। रीजन क्या है? पुली जब रोटेट कर रहा एक एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो उसके लिए टॉर्क लगता। टॉर्क अगर लग रहा है तो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों अनइक्वल रहे तो ही नेट टॉर्क लगता। समझ गए? तो इसका ये क्या आता? अल्फा आता। अगर ए से स्ट्रिंग जा रहा तो ये अल्फा आता ना। तो तीन इक्वेशन आते हैं यहाँ पे, बोलो क्या क्या आते? m2g माइनस T1 इक्वल्स टू m2a। डू यू एग्री? Yes, sir. फर्स्ट ब्लॉक के लिए। सेकेंड ब्लॉक के लिए T2 माइनस m1g इक्वल्स टू m1a। करेक्ट। अब पुली के लिए लिखेंगे क्लॉकवाइज T2r लग रहा, एंटी क्लॉकवाइज T1r लग रहा, क्योंकि ये रेडियस क्या है? r है ना। रेडियस क्या है? r है ना। तो बोलो क्या लग रहा? T2 माइनस T1 इंटू r equals to I alpha. If there is no slipping of rope on the pulley, if there is no slipping, then A equals to R alpha. समझ में आया? R alpha। तो क्या आता इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन क्या हो जाता? ये जो थर्ड इक्वेशन है क्या हो जाता? रीराइट कर रहा हूँ थर्ड इक्वेशन को, T2 माइनस T1 इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू ए बाई आर हो जाता ना। तो आई इंटू ए बाई आर स्क्वायर लिख सकते। आर उधर से निकाल के नीचे ला लिया और अल्फा इज इक्वल टू क्या ले लिया? ए बाई आर ले लिया, और लेफ्ट साइड से आर आके डिवाइड हो गया तो और एक आर स्क्वायर आ गया। अब ये तीन इक्वेशंस को अगर ऐड करें, आप तो क्या आता? तीन इक्वेशंस को ऐड करें तो क्या आता? बोलो क्या आता? ये कैंसिल हो जाता, T1 नहीं। बोलो अगर ये दोनों को ऐड करा, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा, थर्ड को सब्ट्रैक्ट करा, तो क्या होता बोलो? ये माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता, ये माइनस। ये करेक्ट लिखे हम लोग, T2 माइनस T1 लिखे, T2r माइनस T1r इक्वल टू आई अल्फा बराबर m2g। अच्छा यहाँ पे माइनस T2 है, यहाँ पे माइनस T1 है, छोड़ दो। समझ में आया? ये T1 है। देखो लेफ्ट साइड T2 है, राइट साइड T1 है। अभी करेक्ट है, अभी ऐड करो। T2 माइनस T2 प्लस T2 कैंसिल, प्लस T1 माइनस T1 कैंसिल, तो क्या आता पूरा? M2
minus m1 g equals to m1 plus m2 plus I by r square into a. So everything is same except that one extra factor came, I by r square, which is analogous to mass only. समझ गए? तो a इक्वल टू क्या था बोलो? सेम फॉर्मूला जैसा था वैसे रहता, m2 माइनस m1 बाय, बोलो भाई क्या है? M1 plus M2 m1 प्लस m2 प्लस I by I R बाय r स्क्वायर इंटू g. G. समझ में आया? अगर हॉरिजॉन्टल पे एक रहा, वर्टिकल पे एक रहा तो भी वैसे ही आता. समझ गए? इसका क्या था बोलो? अगर इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रहा और रेडियस आर रहा तो एक्सेलरेशन क्या आता? m1 बाई m1 प्लस m2 प्लस I बाई आर स्क्वायर इंटू जी आता. सेम थिंग फॉर एवरीथिंग. जो न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में देखे थे पूरों का सेम रहता. नीचे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आता, पूरे मासेस के साथ क्या आता? I बाई आर स्क्वायर भी आता. देखो यहाँ पे क्या आता? अगर इसमें एक का जो है ना, दो पुलिस है यहाँ पे. एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, रेडियस R1 है, दूसरे का I2 है, R2 है. तो एक्सेलरेशन क्या आता? m3 माइनस m1 इंटू जी बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस I1 बाय R1 स्क्वायर प्लस I2 बाय R2. समझ गए? पूरे सिचुएशन ऐसी हो जाता है. ये भी ऐसी होता. यहाँ पे क्या आता? m1 माइनस m2 जी साइन थीटा, सॉरी m1 माइनस m2 साइन थीटा इंटू जी बाय m1 प्लस m2 प्लस I बाय आर स्क्वायर आता. अब वो तीन इक्वेशन लिख के डिराइव तो नहीं कर सकते, ये डायरेक्टली याद रखना, एग्जाम में कर देना. ठीक है? क्लियर? और कुछ है रोटेशन में? कौन सा? टाइम कितना लगता ना? अभी जो फाइंड करे थे आप, क्या फाइंड करे? वेलोसिटी 2/5 हो रही थी, सॉरी 2/7 हो रही थी, ऐसा कुछ हो रही थी ना. ये वाला देखो कहाँ गया वो. ये v इक्वल टू क्या आया? v0 इंटू 5/7 आया नहीं आया? सॉलिड स्फीयर के लिए देखो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, समझ में आ जाता. सॉलिड स्फीयर के लिए क्या था? बोलो v इक्वल्स टू, बोलो जी क्या है? 5/7 v0 आया. अच्छा फॉर्मूला क्या है? v इक्वल्स टू u प्लस at बराबर. v इक्वल्स टू u प्लस at, तो ये क्या होता बोलो? 5/7 v0 इक्वल्स टू v0 प्लस at. ए क्या लिखते हैं? म्यू जी. ए क्या लिखते हैं? म्यू जी. फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या रहता? म्यू जी रहता ना. जब भी स्किडिंग हो रही, लिमिट क्रॉस कर दिया तो फ्रिक्शन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो ए क्या लेते? ए इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस म्यू जी. ए इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस म्यू जी. तो बोलो क्या आता? तो क्या आता? टी इक्वल्स टू 5/7 निकाला तो 2/7 आता. 2/7 बराबर. तो टाइम किस पे डिपेंड करता? v0 पे, म्यू पे. v0 और म्यू पे. देखो मोर द वैल्यू ऑफ म्यू, मोर द वैल्यू ऑफ म्यू लेस द टाइम टेकन. ज्यादा रफ रहा तो जल्दी एक्वायर कर लेता प्योर रोलिंग.
अगर ज़्यादा रफ नहीं है, स्मूथ है, तो ज़रा टाइम ज़्यादा लेता। ठीक है, तो कुछ भी है, V0 30 मीटर पर सेकेंड दिया, G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया, और म्यू कुछ भी दिया 0.75 दिया, तो आंसर आ जाता आपको। टाइम क्या होता बोलो? 30। क्या आता आंसर? जो भी है आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। और सबके लिए अलग अलग आता अम्मा। स्फीयर के लिए अलग आता, हॉलो स्फीयर के लिए अलग आता, हॉलो सिलेंडर के लिए अलग आता, सॉलिड सिलेंडर के लिए अलग आता। इतना ही, और कुछ भी नहीं है। फिजिक्स में कुछ भी नहीं है अम्मा, खाली 3 फार्मूले रहते हर चैप्टर में, उसको ही अप्लाई करने का रहता। देखो, फर्स्ट चैप्टर से वही फार्मूला लगा रहे ना, V इक्वल टू U+AT। समझ गए? तो रहता कुछ भी नहीं, खाली प्रैक्टिस करने का रहता। और क्या है? और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मगर SHM से कंबाइन होके आते। ठीक है, एक सिलेंडर को स्प्रिंग लगा दिए, रोल कर रहा आगे पीछे, तो उसका टाइम पीरियड क्या रहता, तो वो कल देखेंगे। ठीक है, SHM के थोड़े प्रॉब्लम्स देखने के बाद रोलिंग के साथ कंबाइन करें तो कैसा रहता, या कुछ घड़ी लटका दिए नेल पे या पैक पे, घड़ी लटका दिए, उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दिए तो घड़ी ऐसा झूलती, सिंपल हार्मोनिक मोशन करती घड़ी, उसका टाइम पीरियड क्या रहता। या रिंग लगा दिए पैक पे, रिंग मूव हो रही है ऐसा, तो रिंग का टाइम पीरियड क्या रहता, फाइंड कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं आप लोग। रिंग का क्या रहता टाइम पीरियड, अगर पैक से लटका दिए तो। कौन सा पेंडुलम है रिंग? फिजिकल पेंडुलम है। फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई √I/mgh। भूल गए अम्मा? मेमोरी स्ट्रांग रहना अम्मा, डॉक्टर बनना था। समझ गए? याद आ जाना, पेशेंट को देख के, अरे 30 साल पहले आया था तू बोल। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करा 4 साल से ज्यादा, अब तक जिंदा है, क्या बोलना। ठीक है, ऐसा मेमोरी ऐसी रहना डॉक्टर की। आई क्या है अम्मा? जो एक्सिस से रोटेट हो रहा ना रिंग, वही है। तो क्या होता आई? नहीं होता। ऊपर रिंग कहाँ पे हैंग करे रिंग? सेंटर से हैंग होती रिंग? नहीं होती। कहाँ से हैंग करते? पेरीफेरी से हैंग करते रिंग को। नहीं समझ में आई बात? सेट को लगा के कर सकते, मगर खाली रिंग अम्मा, खाली रिंग। हाँ बोलो, क्या है अम्मा? आई क्या है? 2mr²। mr² सेंटर से, नहीं समझ में आया? हाँ, 2mr² बाई mgh। बोलो, m g h क्या लेते? सेंटर ऑफ मास से लेना ना रिंग के, तो सेंटर ऑफ मास से पैक का डिस्टेंस क्या रहता? r रहता। तो क्या आता आंसर? बोलो, mm कैंसिल, r कैंसिल, क्या आया? √2 आता ना? अच्छा, √2 r/g आता, 2√2 आता, √ऑफ, अच्छा पाई √ऑफ r/g आता। समझ में आया? ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक डिस्क को होल लगा है कहीं तो भी, एक डिस्टेंस r/3 फ्रॉम सेंटर, हैंग करे, SHM कर रहा हूँ, तो उसका क्या रहता, वो भी कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला I/mgh। आई कैसा फाइंड करना? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फाइंड करना। ठीक है, और डिस्टेंस क्या लेते हैं? r/3, क्योंकि r/3 है सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, ठीक है, कल देखेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है स्प्रिंग के साथ कंबाइन करके, बहुत सारे है, रॉड को स्प्रिंग पे लगाते,
ठीक है, और कुछ है अम्मा रोटेशन में? कुछ टॉपिक है जो होना है? अब तक कितने बार कर लिया, बोर हो रहा हूँ। जो वो असाइनमेंट दिया करे क्या रोटेशन का? नहीं करे अम्मा? या कोई दूसरा मटेरियल भी नहीं करे? कर रहे हैं ना, कौन सा तो भी है एक मटेरियल। ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे।